बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी मुर्गी का सालन। बड़ी बेहतरीन रेसिपी है और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देसी चिकन का सालन बनाएंगे बहुत ही सादा तरीके से, मगर बनेगा बहुत ही मज़ेदार। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि मैं इसको किस तरह बनाऊंगी। मैंने ये देसी चिकन शोरबे वाला बनाया है। इसको किस तरह बनाया है ये मैं आपसे अभी रेसिपी शेयर करूंगी। इत्तेफाक से मैंने रात को बलाई को जार लगा के रखा था ताकि गर्मियों के दिन है लस्सी मिल सके। तो मैंने उसका देसी घी बनाया तो वो मेरे काम आ गया। मैं अक्सर देसी मुर्गी देसी घी में ही बनाती हूँ, तो बहुत लाजवाब ये सालन बनता है। तो मेरी बिल्लियाँ दोनों खड़ी देख रही हैं कि हमें गोश्त कब मिले। ये देखें कैसे इनको खुशबुएँ आ रही हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। 1.25 किलो गोश्त है मुर्गी का, और 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, और 4 अदद है प्याज छील के इसको काटा नहीं है, ऐसे साबित रख लिए। 3 हरी मिर्चें हैं और 6-7 कलियाँ लहसुन की हैं, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है जो बारीक बारीक मैंने स्लाइस काट लिए हैं। और जो इसमें मसाले जाएंगे ये है लौंग है 4-5, और ब्लैक काली मिर्च है, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और हल्दी और नमक है। ये चीज़ें ही मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि जब पकता है गोश्त तो उसमें थोड़ी गोश्त की स्मेल आती है। तो ये चीज़ें डालें तो बहुत ज़बरदस्त ये अंदर भी रच जाती हैं। प्रेशर कुकर में अब ये मैं गोश्त डाल दूँगी, और ये सारी चीज़ें डाल के इसमें 2 गिलास पानी के डाल के 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखूँगी। और 2 गिलास पानी के मैं इसमें डालूँगी। पानी डाल के अब मैं इसको 15 मिनट के लिए कुकर बंद करके रख दूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया है मैंने इसमें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको बंद करके 15 मिनट के लिए रखूँगी। और ये इसमें मसाले जो जाएंगे वो खुश्क धनिया है, लाल मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है, और ज़ीरा है, और 3-4 हरी मिर्चें हैं। सिंपल से मसाले इसमें जाएंगे। ये देखिए तकरीबन 15 मिनट बाद देखा तो गोश्त अच्छे तरीके से गल गया था। अब मैं इसमें देसी घी डाल दूँगी। देसी घी बाद में डाल के भूनना चाहिए, पहले नहीं इसमें डालना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही इतना पका हुआ होता है देसी घी, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भून लूँगी। ज़्यादा मसाले ना डालें, कोई बाज़ार का मसाला देसी मुर्गी में तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च भी डालेंगे तो सालन बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से 7-8 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। चिकन को अच्छी तरह भून के सिंपल तरीके से ये चिकन बनता है, और इसको बनाना भी सिंपल तरीके से ही चाहिए। ये देखें जो मसाला जो सामने आ रहा है बड़ा बड़ा, इसको निकाल दें, क्योंकि इसका जायका और इसकी खुशबू ऑलरेडी सालन में आ चुकी है। तकरीबन हमारा सालन बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। 7-8 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। अब आधा टीस्पून मैं गरम मसाले का डालूँगी, ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे। और 2 गिलास पानी के मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये चिकन जो मैंने बनाया है देसी मुर्गी ये शोरबे वाली बनाई है, तो इसका शोरबा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारे घरों में बुज़ुर्ग अगर हैं या छोटे बच्चे हैं या कोई भी बड़े छोटे, जिसको भी इसका शोरबा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। पहले ऐसे हुआ करता था कि अगर कोई बीमारी से उठा है उसको देसी मुर्गी का शोरबा दिया जाता था, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। अगर सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो काली मिर्च जो बहुत मज़े की लगती है वो इस्तेमाल करें, तो और भी जायके वाली भी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अब इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।